हाय गाइस। आज का चाइनीज वर्ड है वी। दोस्तों, इसका मतलब होता है हेलो। नी हाओ का मतलब भी हेलो होता है, लेकिन वो तब बोला जाता है जब हम पर्सनली किसी से मिलते हैं, और वी तब बोला जाता है जब हम कॉल पर किसी से बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग और लेंजा के बीच तनाव के कारण जियांग चेंग और लेन सिचेन में भी झगड़ा हो जाता है। अब आगे, अगले दिन यानली और विंग दोनों जियांग चेंग के पास जाकर उसे समझाते हैं। उनके समझाने से जियांग चेंग लेन सिचेन के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगता है। सिचेन भी झगड़े को समाप्त करके बोलते हैं, हम दोनों ही अपने अपने भाइयों की खुशी के लिए झगड़ रहे थे, हम दोनों उन्हें खुश देखना चाहते हैं। इस तरह दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। धीरे धीरे वक्त के साथ उनके रिश्ते को सबकी अनुमति मिल जाती है। जियांग फेंगमी और मैडम यू लेन किरण से बात करके उन दोनों की एंगेजमेंट कर देते हैं। सारे कल्टीवेशन वर्ड को उनके रिश्ते के बारे में बता दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। हुए सांग की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है। वह अपने फेल कल्टीवेशन को भी अभ्यास करके निखार रहा होता है। अब सब अपने अपने क्लैन में वापस चले जाते हैं। हुए सांग के कल्टीवेशन को देखकर नी मिंगजू भी हैरान रह जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत खुश भी होते हैं। गुसु क्लैन में भी लेन सिचेन और लेन वेंगजी व्यस्त हो जाते हैं। लेन सिचेन और जियांग चेंग ने पहले ही निश्चय कर लिया था कि वह अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देंगे और सही समय आने पर अपने रिश्ते को नाम देंगे। लेकिन हमारे लेंजा और विंग की दूरियां और बढ़ गई थी। दोनों के बीच कोई बात मुलाकात नहीं होती थी। इसी बीच यानली का रिश्ता जिन क्लैन के जिन जिक्सुआन से जुड़ जाता है। उनकी सगाई के लिए जियांग क्लैन के सबसे महत्वपूर्ण दिन को चुना गया। इस दिन बहुत समय से युनमेंग में जियांग क्लैन का एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल मनाया जाता था, जो करीब करीब 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता था। इस बार इसी दिन यानली की सगाई जिन जिक्सुआन से तय की गई। सगाई की बात से यानली खुश थी, क्योंकि वह जिन जिक्सुआन को बहुत पहले से पसंद करती थी। लेकिन विंग के बदलते व्यवहार के कारण वह बहुत परेशान रहने लगी थी। अब विंग बहुत अकेला रहने लगा था, किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था, सबसे दूर रहने लगा था और हद से ज़्यादा शराब पीने लगा था। वह अब लोटस पियर में भी बहुत कम रहता था, बस युनमेंग में घूमता रहता था। इस बात के लिए उसे मैडम यू से भी पनिशमेंट मिलती रहती थी। तब यानली जियांग चेंग के साथ मिलकर विंग को खुश करने की योजना बनाती है। वे जियांग चेंग से कहती है कि हमें फेस्टिवल के लिए लैंग वांगजी को भी बुलाना चाहिए। तब जियांग कहता है, जी जी, उस लैंग वांगजी के कारण वी और दुखी हो जाएगा। यानली कहती है, नहीं एचेंग, तुमने देखा ना एशियान ने अपना क्या हाल बना लिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एशियान अपने आप को ही मिटा देगा, वह जीना ही भूल गया है। तब जियांग कुछ सोच यानली को कहता है, ठीक है, मैं लैन हुआन से बोल दूंगा कि वह लैन वांगजी को भी साथ लाए। तब यानली को अचानक सुजय की याद आती है, तो वह कहती है कि युआन को भी बुलाना। जियांग नोट करता है। लैन सिचेन के पास जियांग चेंग का पत्र आता है, जिसमें लैन वांगजी और लैन युआन को भी लाने की बात लिखी थी। लैन सिचेन मुस्कुराते हुए जिंगशी में वांगजी को यह सूचना देने जाते हैं। लैन सिचेन के युनमेंग जाने की बात बताने पर वांगजी पहले तो खुश हो जाता है, लेकिन पिछली बातें याद करके वह उदास होकर बोलता है कि नहीं भैया, मैं नहीं जाना चाहता, मेरे जाने से विंग को अच्छा नहीं लगेगा। सिचेन कहते हैं, वांगजी, अब समय निकल गया है, अब मास्टर भी उन बातों के लिए तुमसे नाराज नहीं होंगे। तब लैन वांगजी फिर से मना करके अपने काम में व्यस्त हो जाता है। सिचेन सही करके वहाँ से जूनियर्स डैम में जाते हैं, जहाँ वह लैन युआन को युनमेंग चलने की बोलते हैं। युनमेंग का नाम सुनते ही युआन से पहले जिंगई खुशी से चहकते हुए बोलता है, जेवाजून जेवाजून, क्या मैं भी चल सकता हूँ? तब जेवाजून मुस्कुराकर नोट करते हैं। युआन पूछता है कि क्या बाबा भी हमारे साथ चलेंगे? तब सिचेन निराश होकर बोलता है कि जियांग वानी और मिस यानली ने उसे साथ लाने को कहा है, लेकिन वांगजी ने मना कर दिया। तब जिंगई बोलता है, जेवाजून, आप चिंता ना करें, हैंग वांग जून को हम दोनों साथ लेकर चलेंगे। तब जेवाजून मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे वांगजी को तकलीफ हो और बाद में तुम्हें उसके लिए सजा मिले। जिंगई और युआन नोट करते हैं। जेवाजून के जाने के बाद युआन बोलता है, जिंगई, हम बाबा को कैसे मनाएंगे? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तब जिंगई शरारती मुस्कान में युआन के कानों में कुछ बोलता है, तो युआन कहता है कि क्लाउड स्पेसिस में झूठ बोलना मना है। तब जिंगई कहता है, ये झूठ कैसे हुआ? तुम भी तो यही चाहते थे ना? तब युआन नोट करता है। अगले दिन दोनों
क्लास अटेंड करते हैं और युआन जानबूझकर उदास बैठा रहता है। वांग जी युआन की उदासी को नोटिस करता है लेकिन कक्षा में उसे कुछ नहीं पूछता। क्लास खत्म होने के बाद वांग जी युआन को अपने पास जिंगशी में बुलाता है। युआन के साथ जिंगई भी जाता है लेकिन वह जिंगशी के बाहर खड़ा होकर ही उनकी बातें सुनने लगता है। वांग जी पूछता है, युआन क्या बात है, आज तुम सुबह से उदास नजर आ रहे हो, कक्षा में भी गुमसुम बैठे थे, क्या बात है। तब पहले तो युआन नहीं बोलता है, तब लैन वांग जी प्यार से उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोलते हैं युआन। तब युआन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी युआन को रोता देख परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ है युआन, बताओ। तब युआन कहता है कि मुझे युनमेंग जाना है, मास्टर भी इससे मिलना है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तब वांग जी युआन को गले लगाकर उसे काम करते हैं और कहते हैं, भैया फेस्टिवल के लिए वहाँ जा रहे हैं, तुम भी वहाँ उनके साथ चले जाना। तब युआन मना करते हुए कहता है, मुझे आपके साथ जाना है, आपको याद है ना, आपने और मास्टर वी ने मुझसे वादा किया था कि आप दोनों मिलकर मुझे युनमेंग घुमाएंगे। इस बात को सुनकर लेंजा को विंग के साथ बिताए पुराने पलों की याद आ जाती है और वह उदास हो जाता है। लेंजा को यूँ उदास देखकर युआन पूछता है, बाबा क्या मास्टर वी वाकई आपसे दूर हो गए हैं। लेंजा खामोश खड़ा रहता है। तभी वहाँ एक आहट होती है जिसे सुनकर लेंजा अपनी बेचैन निकाल लेते हैं तथा कहते हैं, कौन है वहाँ, जो भी है सामने आओ। लेंजा के गुस्से और चेतावनी भरी आवाज़ सुनकर बाहर खड़ा जिंगई अंदर आ जाता है और डर के मारे लेंजा को बार बार बो करके माफ़ी मांगता है। जिंगई को देखकर वांग जी अपनी तलवार वापस रख देते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जिंगई डरते हुए कहता है कि मैंने भी जेवाजून से युनमेंग जाने की अनुमति ली है, लेकिन युआन वहाँ आपके साथ जाना चाहता है, तो मैं भी इसके साथ आपको वहाँ चलने के लिए कहने आया था, क्योंकि मुझे पता है युआन आपको अपनी मन की पूरी बात नहीं बताएगा। ये सुनकर वांग जी युआन को संशय भरी नज़र से देखने लगते हैं तथा युआन जल्दी से जिंगई के पास जाकर उसे आगे बोलने से रोक देता है। ये सब देखकर वांग जी कहता है, युआन जिंगई क्या कहना चाहता है। तब युआन कहता है, कुछ नहीं बाबा। तब जिंगई कहता है, युआन यहाँ झूठ बोलना मना है। युआन अपना सिर नीचे करके रोने लगता है। जिंगई कहता है, युआन हमेशा से आपको मास्टर वी को साथ देखना चाहता है, जितना वह प्यार वह आपसे करता है उतना ही मास्टर वी से भी करता है। वह हमेशा यही सोचता है कि वह आप दोनों को एक साथ देखेगा और आप दोनों के साथ कुछ वक्त अकेले बिताएगा, लेकिन मास्टर वी और आपके बीच दूरी ने युआन का यह अरमान कुचल दिया है और वह चाहता था कि कुछ दिन ही सही पर कम से कम इस बार जो मौका मिला है वह उसका लाभ उठाएगा, लेकिन आपने तो मना कर दिया। पूरी बात सुनकर वांग जी सुजेव की तरफ देखते हैं। उसके आंसू और उसका निश्चल मन देखकर वांग जी युनमेंग जाने के लिए हाँ बोल देते हैं, जिसे सुनकर युआन व जिंगई दोनों खुश हो जाते हैं। वांग जी फिर बोलते हैं, लेकिन तुम्हें वहाँ कोई कोशिश नहीं करनी जिससे विंग को दुख हो, ठीक है। दोनों नोट करके वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वांग जी स्वयं से बोलते हैं, विंग मुझे माफ़ कर देना, तुमने मुझे अपने आप से दूर रहने को कहा है, लेकिन युआन के लिए मुझे ये करना होगा, तुम्हें अच्छा लगे या नहीं। उधर जिंगई व युआन अपने डैम में पहुंचकर बात करने लगते हैं। जिंगई कहता है, युआन तुमने तो कमाल कर दिया, हेंग वानजुंग को अपनी बात मनवा ली, इसमें मेरा भी पूरा योगदान है, हमारी योजना के मुताबिक हमने अपना किरदार निभाया। तब युआन जिंगई को गुस्से और निराशा भरी नज़रों से देखता है। युआन का चेहरा देखकर जिंगई सीरियस होकर कहता है, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए नाटक नहीं है और हमें इसे हकीकत में बदलना होगा और उसके लिए हेंग वांगजुन को युनमेंग लेकर जाना आवश्यक है। अब समय आ जाता है युनमेंग में फेस्टिवल का। वुसु क्लैन से सिचेन, वांग जी, जिंगई और युआन चारों युनमेंग के लिए रवाना हो जाते हैं। लैन चिरेन क्लैन की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए रुक जाते हैं। युनमेंग पहुंचकर उन्हें वहां नी मिंगजू, निये हुएसांग, वेनचिंग, वेननिंग मिलते हैं। जिन कबीले से जिन चिक्सुआन के साथ जिन चिक्सुन और म्या भी आती है। वैन कबीले से बेनचाओ और वेनजिलियो भी आते हैं। सभी एक दूसरे का अभिवादन करके अपने अपने हिसाब से निकल जाते हैं। सभी बड़े मीटिंग हॉल में आपस में क्लैंस और दूसरी बातें करने लगते हैं तथा बाकी डिसिपल्स सारे क्लैन से आए उपहारों व सामानों को रखने में लग जाते हैं। वहीं एक कैमरे में यानली, वेनचिंग, वेनिंग, नी हुएसांग, युआन और जिंगई योजना बना रहे थे। दरअसल यानली ने इन सबको अलग से पत्र लिखकर बताया था कि इन्हें यहाँ आकर
विंग और लेंजा के बीच की दूरी को मिटाने की कोशिश करनी है ताकि दोनों को खुश किया जा सके। सभी अपने अपने सुझाव देते हैं तथा उन्हें अलग अलग तरीके से आजमाने को कहते हैं। सभी हामी भरते हैं और अपनी योजना को अमल में लाने की तैयारी करने चले जाते हैं। सबसे पहले युआन और जिंगे की बारी थी, क्योंकि विंग युआन से बहुत प्यार करता था और वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। विंग अभी भी किसी के पास नहीं आता था। सुबह उठते हुए लोटस पे से निकल जाता था और रात को नशे में वापस आता था। उस दिन भी वह रात को लौटता है तो उसे युआन और लेंजा उसके रूम के यहाँ खड़े दिखते हैं। वह सोचता है कि वह भ्रम है, तो वह उनके पास जाकर कहता है, युआन, आई मिस यू। तुम मुझसे मिलने आए हो? लेंजा, तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो तभी यहाँ आए हो ना? लेंजा समझ जाता है कि विंग नशे में है और उन्हें भ्रम समझ रहा है। वे दोनों विंग को पकड़ के उसके रूम में ले जाते हैं। लेंजा उससे बेड पर लिटा रहता है तथा युआन उसके जूते उतार देता है। अब लेंजा युआन से विंग का ध्यान रखने की बोलकर चला जाता है। सुबह जब विंग की आंख खुलती है तो वह महसूस करता है कि उसका हाथ किसी ने पकड़ रखा है। वह आंखें खोलकर देखता है कि युआन उसका हाथ पकड़कर बेड के बगल में ही सो रहा है। विंग के चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल आ जाती है। वह प्यार से युआन के सिर पर हाथ फेरता है। हलचल होने से युआन की भी आंखें खुल जाती है और वह विंग को गले लगाकर रोने लगता है। विंग उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे चुप करवाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ लेंजा नाश्ता लेकर आता है। लेंजा को देखकर विंग खामोश हो जाता है। लेंजा दोनों को नाश्ता करने की कहकर नाश्ता वहाँ रखकर जाने लगता है तो युआन कहता है कि बाबा आप भी हमारे साथ नाश्ता करें, लेकिन विंग को देखकर लेंजा फिर जाने लगता है। तब युआन का चेहरा उतर जाता है। युआन के उतरे हुए चेहरे को देखकर विंग कहता है, लेंजा तुम भी हमारे साथ नाश्ता करो। तीनों नाश्ता करने लगते हैं और नाश्ता करने के बाद युआन दोनों से यूनमेंग घुमाने की बात कहता है। पहले तो विंग मना करता है, लेकिन लेंजा के इशारा करने पर वह हाँ बोल देता है। युआन के जाने के बाद लेंजा उसे जिंगे और युआन की बताई हुई सारी बात बताता है। तब विंग युआन के सामने लेंजा के साथ अच्छे से रहने की बात करता है। अब धीरे धीरे फेस्टिवल के दिन खूब मौज मस्ती में गुजरने लगते हैं। युआन विंग और लेंजा के साथ समय बिताकर बहुत खुश था। बाकी सभी भी समय समय से अपनी अपनी योजना को अमल में लाते हुए विंग और लेंजा को करीब लाने की कोशिश कर रहे थे। लेंजा और विंग दोनों ही ये बात समझ गए थे, इसलिए विंग जानबूझकर उन योजनाओं को विफल कर देता था और उन्हें सचेत करता था कि आगे वे ऐसी कोशिश ना करें। सिर्फ युआन के सामने ही विंग लेंजा से बात करता था और खुश रहने का नाटक करता था। उसके चलने जाने के बाद वह लेंजा से अपना मुंह फेर लेता था। लेंजा को ये देखकर बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहता था। अब जैसे यानली व जिन की सगाई का दिन नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे बहुत कुछ बदल रहा था। विंग का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वह अब और अधिक शराब पीने लगा था और जानबूझकर लेंजा को गुस्सा दिलाने के लिए उसके सामने लड़कियों से फ्लर्ट करता रहता था। इन दिनों वह म्यामा के साथ अधिक समय व्यतीत करने लगा था, जिसे देखकर लेंजा का जेलेसी के मारे बुरा हाल हो रखा था, पर वह अपने आप को कुछ भी करने से रोक लेता था। एक दिन ऐसे ही सभी यूनमेंग की झील में लोटस सीड खाने जाते हैं। तब विंग जानबूझकर म्यामा को अपनी नाव में लेकर जाता है। विंग म्यामा को अपने हाथों से लोटस सीड सील कर देता है। इसे देखकर तो हमारा लेनवांगजी जल बुनकर राख हो जाता है। वहाँ से वापस आकर उस पेड़ के पास चला जाता है। गुस्से में वह एक पंच करता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है और वह उन पलों को याद करके रोने लगता है। जब वह थोड़ा शांत हो जाता है तो अपनी रोब से एक लाल रिबन निकालकर अपनी चोट पर बांध लेता है। इधर सभी वापस लौट आते हैं और अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं आराम करने के लिए। लेन सिचेन लेंजा को ढूंढते हैं, उसके रूम में जाते हैं, लेकिन उसे वहाँ नहीं पाकर वह युआन और जिंगे से पूछते हैं कि वांगजी कहाँ है। तो वह दोनों भी मना कर देते हैं कि हमें नहीं पता। तब वह वांगजी को ढूंढने लगते हैं। तब युआन विंग के पास जाकर लेंजा के बारे में उससे पूछता है, क्या आपने बाबा को कहीं देखा है? तो विंग नाम में सिर हिलाता है और पूछता है, क्या बात है? तब युआन कहता है कि बाबा अपने रूम में नहीं है और वे कहीं पे भी नहीं मिल रहे। जेवा जून भी परेशान है। तब विंग कहता है, युआन तुम परेशान मत हो, मैं लेंजा को ढूंढ कर लाता हूँ। युआन नोट करता है।
विंग पहले जैंग क्लैन की लाइब्रेरी में जाता है, लेकिन उसे वहाँ वांगजी नहीं मिलता। फिर वे लोटस कोप के पीछे बने गार्डन में जाता है, जहाँ लेंजा अक्सर शांति के लिए जाता था, लेकिन वहाँ भी वे नहीं होता है। अब विंग को भी चिंता होने लगती है। तभी अचानक विंग को कुछ याद आता है और वह लोटस पेड़ से बाहर आकर उसी पेड़ के पास जाने लगता है जहाँ उसे लेंजा के बीच में किस हुई थी। वह वहाँ दौड़कर जा रहा होता है। वहाँ पहुंचकर वह देखता है कि वांगजी पेड़ के नीचे ही सो रहा है। उससे थोड़ी दूर बैठ जाता है। वह उसे देखते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर देना लेंजा। तब उसकी नज़र वांगजी के हाथ पर जाती है जिस पर चोट लगी थी। उसमें से अभी भी खून निकल रहा था। विंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, लेंजा तुम अपने आप को क्यों हर्ट कर रहे हो। फिर वह प्यार से लेंजा को उठाता है और कहता है, लेंजा चलो घर चलते हैं। वांगजी विंग को देखकर मन ही मन खुश होता है और कहता है, तुम्हें अब भी मेरी चिंता है। लेकिन विंग आगे बोलता है कि जेवाजून और युआन को तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आया। तब वांगजी का मुंह उतर जाता है और वे बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। विंग भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। लेंजा को देखकर सिचेन और युआन दोनों उसके पास जाकर पूछते हैं कि तुम ठीक हो। तब वांगजी नोट करता है। वांगजी सिचेन को बो करके उन्हें आराम करने की बोलकर अपने रूम में चला जाता है। युआन और विंग भी इसके पीछे उसके रूम में जाते हैं। तब विंग युआन से लेंजा की चोट को देखने को कहता है। युआन लेंजा के पास जाकर उसके हाथ की चोट को देखने की कोशिश करता है, लेकिन लेंजा अपने हाथ पीछे करके युआन को आदेशात्मक लहजे में कहता है, युआन रात बहुत हो चुकी है, जाओ जाकर सो जाओ। युआन विंग की तरफ देखता है तो विंग उसे आश्वासन देता है। युआन दोनों को गुड नाइट विश करके वहाँ से चला जाता है। लेंजा विंग को वहाँ खड़ा देख कहता है, तुम्हें भी जाना चाहिए। विंग उसे कोई जवाब नहीं देता और उसके पास जाकर बैठ जाता है। फिर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी चोट देखने लगता है। उसके इस एक्शन से वांगजी एक बार के लिए शॉक रह जाता है, लेकिन फिर झटके से अपना हाथ विंग से छुड़वा लेता है। वह फिर से वांगजी का हाथ जबरदस्ती पकड़ लेता है और उससे कहता है, घाव को साफ नहीं किया तो इन्फेक्शन हो जाएगा। वांगजी फिर से अपना हाथ हटाते हुए कहते हैं, मैं खुद कर लूँगा। अब विंग को गुस्सा आ जाता है और वह चिल्लाते हुए कहता है कि लेंजा चुपचाप यहाँ बैठे रहो और मुझे अपनी चोट को साफ करने दो। वांगजी विंग का गुस्सा देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि उसके गुस्से में वांगजी के लिए परवाह दिख रही थी। वांगजी वहाँ चुपचाप बैठ जाता है और विंग उसके हाथ की चोट पर बंधे कपड़े को खोलने लगता है। पहले तो उसका ध्यान नहीं जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ध्यान देने पर उसे याद आता है कि ये तो उसी का रिब्बिन है जो उसने क्लाउड रिसीसिस में खरगोश की चोट पर बांधा था। इसका मतलब ये लेंजा ने अपने पास ही रख रखा है। वह लेंजा को देखने लगता है, लेंजा भी उसे देखने लगता है। दोनों कुछ समय के लिए एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी वांगजी दर्द से करा जाता है। विंग तुरंत अपनी नज़र उसकी चोट पर ले जाता है, जहाँ से रिब्बिन खोलने से ब्लड अधिक निकलने लगा है। विंग जल्द से उसकी चोट को साफ करने लगता है तथा उस पर दवा लगाकर दूसरी पट्टी बांध देता है। वांगजी के दर्द भरे चेहरे को देखकर विंग का दिल टूट जाता है और वे जाने लगता है। तब लेंजा उसे आवाज़ देता है। विंग दरवाजे पर ही रुक जाता है। तो लेंजा बोलता है, ये रिब्बिन तुम्हारी आखिरी निशानी है मेरे पास, क्या तुम इसे मुझे वापस दे सकते हो। विंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वह रिब्बिन देखकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वह दिन था जिस दिन यानली की सगाई होने वाली थी। विंग का मूड रात से ही खराब था, क्योंकि उसकी वजह से लेंजा ने अपने आप को हर्ट किया था। उसके इतना कुछ करने के बाद भी लेंजा उससे ना तो गुस्सा है और ना ही उसके प्यार में कोई बदलाव आया है। विंग लोटस कोप जा रहा होता है, तभी उसकी नज़र वांगजी पे पड़ती है जो गार्डन में फूलों को निहार रहा था। विंग ये देखकर उसे देखता ही रह जाता है और कहता है, लेंजा तुम्हारी सुंदरता तो इन फूलों को भी जलन फील करवा दे। तभी वांगजी के पास एक लड़की आ जाती है जो उसे कुछ फूल देती है। वांगजी भी उन फूलों को स्वीकार कर लेता है तथा स्माइल करता है। ये देखकर हमारे विंग की तो सांसें ही रुक जाती है, क्योंकि लेंजा कभी किसी के सामने यूं नहीं मुस्कुराता था। वह जेलस होने लगता है तथा उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। उसका मूड पहले से ज़्यादा खराब हो जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। अब दिन के समय वह अपने रूम में जा रहा होता है, तभी उसे म्या के कमरे से उसके रोने की आवाज़ आती है। तो वह कमरा खोल कर अंदर चला जाता है, पर वांगजी को वहाँ देखकर वह दंग रह जाता है। वांगजी विंग को वहाँ देखकर कुछ सोचने लगता है तथा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। विंग म्या से उसके रोने का कारण पूछता है, तो म्या रोते रोते वांगजुन का नाम लेती है।
ज़्यादा रोने की वजह से वे आगे नहीं बोल पाती, तो विंग बिना उसकी पूरी बात सुने वांग जी के पीछे चला जाता है और उसे जोर से चिल्लाकर गुस्से में आवाज़ देता है, हैंग वांग जून। विंग की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वांग जी वहीं रुक जाता है और आश्चर्य से उसे देखने लगता है। विंग आगे बोलता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हमारा क्लैन बहुत महान है, लेकिन शायद तुम अपने क्लैन के नियमों को भूल गए हो। पहले तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है, अब म्या। लेंजा ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। विंग उसके कंफ्यूज लुक को देखकर कहता है, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? क्या लगता है तुम कुछ भी करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? ये शरीफ बनने का नाटक बंद करो। लैन वांग जी अब गुस्से में बोलता है, विंग तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है, बहुत अच्छे से। पहले तुमने मेरी दोस्ती का फ़ायदा उठाया। तुम्हें क्या लगता है मेरा पसंदीदा सूप बनाने से, सबको अपनी तरफ करके हमें करीब लाने की योजना बनाने से मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा? और हद तो देखो, तुमने इन सब में युआन को भी शामिल कर लिया। तुम कितने स्वार्थी हो। विंग के जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनकर सभी वहां आ गए थे और विंग की कड़वी बातें सुन रहे थे। लैन सिचेन गुस्से में कहते हैं, मास्टर वी आप हद पार कर रहे हैं। तब विंग बोलता है, हद तो आपके भाई ने पार की है जेवा जून। युआन भी बीच में बोलता है कि मास्टर वी आपको क्या हुआ है? आप हैंगवान जून से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? विंग कहता है, युआन तुम अपने बाबा से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि इसने क्या किया है म्या के साथ? म्या भी वहाँ खड़ी थी। वह कंफ्यूज नजरों से विंग को देखने लगती है। वेनिंग और वेंचिन को सारी बात समझ आ जाती है। वेंचिन कहती है, विवूशियान तुम्हें गलतफहमी हो गई है, नैन वांग जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तब यानली भी कहती है, एशियान ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो लैंग वांग जी को हम सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो। विंग गुस्से में कहता है, आप सब इसके दिखावे में मत आइए। तब लैन सिचेन गुस्से में वांग जी का हाथ पकड़ लेते हैं और जाने लगते हैं। विंग भी कहता है, आप पीठ दिखाकर भाग रहे हो? तो सिचेन जोर से चिल्लाते हैं, मास्टर वी बहुत हुआ, अब आगे कुछ नहीं। शायद आप अपने घमंड में अपनी मर्यादा और तहजीब भूल गए हैं। आपने ये भी नहीं सोचा कि आज आपकी बहन की सगाई है। आपने अपने सबसे अच्छे दोस्त पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। मैं हमेशा से आपको एक समझदार इंसान मानता था जो हमेशा दूसरों में अच्छा ही देखता है, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि मैं गलत था। मैं नहीं जानता कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपने वांग जी को बहुत ठेस पहुंचाई है। युआन चलो हम वापस क्लाउड ऋषि से जा रहे हैं। तब यानली और जियांग चेंग दोनों एक साथ बोलते हैं, जोआजिन कृपया आप ऐसा मत जाइए। तभी वहाँ मैडम यू भी आ जाती है, जो विंग को अपने कमरे में जाने का बोलकर जेवाजुन को कहती है कि शाम तक रुक जाइए, वरना क्लैन में बातें बनेगी और विभूषण आपसे खुद माफ़ी मांगेगा। सिचेन जियांग चेंग को देखकर कहता है, सिर्फ शाम तक, और वांग जी को लेकर चला जाता है। वांग जी जो विंग की बातों से अभी तक शॉक में था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने किया क्या है। सिचेन उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वांग जी उन्हें कहता है, भैया मुझे वापस जाना है। सिचेन कहते हैं, ठीक है वांग जी हम चलते हैं। तब वांग जी कहता है, नहीं भैया आपका यहाँ होना ज़रूरी है, वरना अच्छा नहीं लगेगा, मैं स्वयं जा रहा हूँ। तब सिचेन कहते हैं, युआन तुम वांग जी के साथ ही रहना। युआन नोट करता है। वांग जी युआन और जिंगई के साथ गुसू लौट जाता है। इधर मैडम यू विंग को जिडियन से वार करती है और उसे क्षमा मांगने को कहती है। वह उसे ज़्यादा मारे इससे पहले ही फेंगमिया, चेंग और यानली उन्हें रोक देते हैं। यानली विंग के घावों पे मलहम लगाती है और कहती है, एशियान तुमने ऐसा क्यों किया? क्या ऐसा करना आवश्यक था? तुम पहले ही वांग जी को कितनी तकलीफ़ दे चुके हो। विंग सिर्फ इतना बोलता है कि मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके खुशी के दिन को ख़राब कर दिया। वेंचिंग, म्या और वेनिंग भी आकर विंग की गलतफहमी को दूर करते हैं। दरअसल म्या और वेनिंग एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेंजा म्या को उस दिन समझाने आया था क्योंकि उसने उन दोनों को छोटी सी बात पर झगड़ा करते देखा था। वह नहीं चाहता था कि उनकी तरह किसी और का भी प्यार अधूरा रहे। विंग ये सुनकर बहुत शर्मिंदा महसूस करता है, लेकिन मन में ही सोचता है, अच्छा हुआ शायद अब लेंजा मुझे भूलकर आगे बढ़ पाए। अब शाम हो जाती है। यानली और जिन जिसुआन की शादी के लिए सब हॉल में इकट्ठा होते हैं और उनकी सगाई हो जाती है। भीड़ में विंग चारों तरफ देखता है। उसकी आंखों में किसी की तलाश देखकर हुएसांग बोलता है कि वांग जी युआन व जिंगई के साथ वापस लौट गए हैं।
विंग वहाँ से बिना कुछ कहे एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। अब सभी भोजन और शराब का सेवन करने लगते हैं। विंग भी शराब पीने लगता है, वह बहुत अधिक शराब पी लेता है। यानली को विंग की चिंता हो रही होती है तो वह जियांग चैंग से उसे देखने को कहती है। जियांग विंग को ढूंढने लगता है लेकिन विंग कहीं नहीं मिलता। वह सबको विंग के ना मिलने की बात बताता है। सभी विंग को ढूंढने लगते हैं। तभी एक छोटा बच्चा जो जियांग कबीले का डिसिपल था अपने हाथ में जियांग चैंग को कुछ दिखाता है। जियांग चैंग उसे देखकर चौंक जाता है और पूछता है, ये तुम्हें कहाँ मिला? तो वह इशारा करके वह जगह दिखाता है। तब जियांग कहता है, ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है। तब यानली और सिचेन पूछते हैं, क्या है चैंग? तब जियांग चैंग एक रेड कलर का ताबीज उन्हें दिखाता है जो विंग हमेशा पहने रखता था। वह कभी भी उसे नहीं उतारता था क्योंकि ये बचपन में कांग से सेरेन ने उसे दिया था। इसका मतलब विंग स्वयं कहीं नहीं गया है बल्कि किसी ने उसे गायब किया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। किसने विंग का अपहरण किया है, क्या कारण है इसके पीछे, जानेंगे अगले पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जो व्यूअर्स नए हैं, अगर उन्होंने इस फैनफिक के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक शेयर किया है, आप जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए लव विंग एंड लेंजा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।